बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर मिस जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए कीमत अदा कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज सरहद पार अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को रोकने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जानों की सूरत में बड़ी कीमत अदा कर रही है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जेन मैरियट ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में स्किल्ड लेबर मौजूद है जो यूक्रेन की तामीर नौ के लिए वहां काम कर सकती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पोजीशन बड़ी नाजुक है, जिसका सबूत यहां आने वाले सैलाब हैं। Pakistani military and security forces are bearing the brunt of these terrorist attacks across the border from Afghanistan. So, in many ways they are paying a price to keep the world safe as well as Pakistan safe. And my heartfelt condolences to the families of those soldiers who've paid the ultimate price in protecting Pakistan's security. How do you explain about the role of Pakistan Army in war against terror? Pakistan has deployed many security forces in the border area to try and stop the terrorists from coming over the border. Pakistan was an ally in the war against terror. It's fought in Afghanistan, and frankly it's been a key partner, but it's also a country on the front line, so I hope that we are key partners for Pakistan in the way that Pakistan has been a key partner for us. मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रात के वक्त पहले तेज़ हवा चली और फिर आसमान पर गहरे बादल छा गए। फिर देखते ही देखते गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। डेविस रोड, मॉल रोड, जोहर टाउन और गुलबर्ग समेत शहर के दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई, जिससे हब्स खत्म हुआ और मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 67 और कुर्तबा चौक में 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में पेश आए वाक़े से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करें। सरगोदा के इलाके मडरांजा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। सैलाबी रेला जिला बहावलनगर से होता हुआ जिला बहावलपुर में दाखिल हो चुका है। सैलाबी रेले से तहसील हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली और तहसील सदर बहावलपुर में तबाही मचा रहा है। मजीद अहवाल बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे बस्ती लाला डेरा के ठुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ये सैलाबी पानी तकरीबन 230 किलोमीटर हमारे बहावलपुर डिवीजन में सफर करता हुआ आज ये बहावलपुर की तहसील सदर में पहुंचा है, जहां पर बस्ती लाला डेरा के हजारों एकड़ फसलें वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। उसके साथ बस्ती तारागढ़ हो या साथ नवाही बस्ती कासिम शाह, उसके ज़रई इलाके हैं वो तकरीबन डूब चुके हैं। तहसील चिश्तिया में और तहसील बहावलनगर के बहुत से जो बंद थे वो टूटने की वजह से वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो बहुत तबाह हुई हैं। उसके बाद पानी का जो फ्लो कम हुआ है, पानी की मिकदार कम हुई है, इसकी वजह से पानी यहाँ पर आ तो रहा है लेकिन जितना मुमकिन नुकसानात का अंदेशा था उसकी निस्बत ये कम है। बिहाड़ी में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रेले में डूबते हुए कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मौजा नून के करीब सैलाबी रेले में कुत्ते के डूबने की इत्तला मिली थी। रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में कूदकर कुत्ते की जान बचाई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी गई। शहरियों ने तालियां बजाकर खूब दाद दी। बहावलनगर में दरिया का हिफाजती बंद तोड़ने पर 2 ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम हो गया। फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक बहावलनगर के इलाके दलोवाला में दरिया का हिफाजती बंद तोड़ने पर 2 ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 22 साल एक नौजवान जाँ बहक हुआ है और एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरियाई इलाके में आबादी को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाया गया था। मुल्जिमान हिफाजती बंद तोड़ना चाहते थे, जिस पर यह तसादुम हुआ। आगे बढ़े खबर दें। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई है।
इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी, प्याज, लहसुन, अंडे और दालों समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी आई और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। बैनुल अजलाई किराए में 20 रुपये जबकि बैनुल सूबाई किराए में 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जो है वो शुरू हो गए हैं और पेशावर में बैनुल अजलाई, बैनुल सूबाई और लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में इजाफा हो गया है। पहले पेशावर से मर्दान का किराया 180 रुपये था जो कि अब बढ़कर 200 रुपये हो गया है और इस पेशावर से 4सदा के किराए में भी 20 रुपये का इजाफा हुआ है और 120 रुपये का किराया बढ़कर 140 रुपये का हो गया है। इस तरह अगर हम बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पेशावर से रावलपिंडी जाने वाले गाड़ी के किराए में जो है वो 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 500 रुपये का किराया लिया जाता था, अब बढ़कर 550 जो है वो वसूल किया जा रहा है। इस तरह लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो फी स्टाफ के किराए में 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 40 रुपये फी स्टाफ जो है वसूल किए जाते हैं। किराए में इजाफे से जहाँ शहरी परेशान है वही ट्रांसपोर्टर भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनका ये कहना है कि इससे कबल जो किराए थे, पुराने किराए थे, तो उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा था, तभी किराए में इजाफा किया गया है। आवाम ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफे पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी मुजाहरे किए, बिल जलाए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और बिल अदा ना करके सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी दी। शहरियों के इस एहतजाज के बायस आइस को हुक्काम ने दफातर की सिक्योरिटी के लिए CPO रावलपिंडी को खत लिखा है, जिसके बाद आइस को दफातर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुक्मरानों ने गरीब का जीना मुश्किल बना दिया है। एक के कमरे का बिल 13 हज़ार रुपए वसूल किया जा रहा है। लोग बिजली के बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे तक रैली निकाली। लियाकत बाग के मकाम पर बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। कमेटी चौक से लियाकत बाग तक शहरियों ने आईएस को हुक्काम के खिलाफ रैली निकाली। इस रैली में शरीक बच्चे हाथों में बिजली के बिल उठाए सड़क पर लेट गए। मुजाहिरों में शरीक शहरियों का ये कहना था कि IMF की अवाम दुश्मनी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ साहिवाल में शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और बिल भी जला डाले। कसूर में किसान सड़कों पर निकल आए। साहिवाल में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर DPS रोड ब्लॉक कर दी। उन्होंने बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान करते हुए बिल जला डाले। उनका कहना था बच्चों का पेट पालें या बिजली के बिल अदा करें। कसूर में किसान इत्तेहाद ने आलाबाद चौक में ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि बिजली के बिलों ने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। हुकूमत उनसे सांस लेने का हक भी छीनना चाहती है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम और रहमान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के बाद बिजली का बम गिरा दिया गया। कराची के ताजिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के मुजालिम ख़त्म ना हुए तो मार्केटों को उनके लिए नो गो एरिया बना देंगे। कराची में ताजिरों के एहतजाज से खिताब करते हुए हाफिज नईम और रहमान का कहना था कि आवाम को तंग करना नहीं छोड़ा गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई माफिया से है। जब कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो रही थी तब MQM और काफ लीग की हुकूमत थी। हमसे कहा गया कि बिजली सस्ती होगी लेकिन उसके उलट हुआ। मुमताज ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि अगर एक भी ताजिर गिरफ्तार हुआ तो हम जेलें भर देंगे। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना था कि वो के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया कहीं 8 तो कहीं 12 घंटों से तजावुज़ कर गया है, जिसके बायस घरेलू सारिफीन और पावर लूम्स के कारोबार से मुंसलिक अफराद इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। मजीद बताएंगे हैदराबाद से अली नईम, मुल्तान से अपडेट करेंगे जौदत नदीम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया है, जबकि बाद फीडर्स ऐसे हैं जिन पर 14 घंटों से ज़ायद बिजली की बंदिश की जा रही है। एस्को की जानिब से लोड शेडिंग के अलावा तकनीकी बुनियादों पर और मरम्मत के नाम के ऊपर भी कई घंटों बिजली की बंदिश की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सनत पावर लूम्स की तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और पूरा दिन बिजली नहीं होती है।
हर तबका इस वक्त इंतहाई परेशानी में मुब्तला है और इस वक्त लोगों को एक जानिब महंगाई है तो दूसरी जानिब कारोबार ना होने की वजह से, बिजली की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुल्तान में जब बात की जाए तो लोड शेडिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैपको रीजन में जो देही इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन 9 से 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह से मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि कारोबार के वक्त जब बिजली चली जाती है तो उनका कारोबार उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। इसी तरह से जो शहरी हैं उनका कहना है कि घरों में जो अप्लाइंसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं वोल्टेज से कम ज़्यादा होने की वजह से, और एकदम जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है उसकी वजह से भी उनका सामान जो है वो ख़राब हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इतनी महंगी जब बिजली आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके साथ जो है एटलीस्ट ये तो बताया जाए कि वो एलानिया कितनी आप लोड शेडिंग करेंगे और कितनी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया हुकूमत से कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए। बलूचिस्तान में दो रोया कौमी शाहराहें ना होने से मुख्तलिफ हादसात में हर साल हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। ये है बलूचिस्तान के गुलकार गुल मीर जमाली जो अपनी खूबसूरत आवाज़ और शायरी के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो बोलान में सैलाब से तबाह होने वाले पिंजरा पुल की दोबारा तामीर की जानिब मबजूर करा रहे हैं। इसी सूबे की बदकिस्मती कहें या हुक्मरानों की बेहसी के सूबे में मोटरवे तो गुजा दो रोया शाहराहों का वजूद नहीं। सिंगल रोड होने की वजह से इन शाहराहों पर होने वाले हादसात में हर साल 6 से 9 हज़ार अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। रही सही कसर गुज़श्ता बरस आने वाले सैलाब ने पूरी कर दी। पिंजरा पुल, हब नदी पुल समेत कई पुलों की दोबारा तामीर न हो सकी, जबकि कई 100 किलोमीटर रोड अब भी खस्ता हाल हैं। जहाँ तक पिंजरा पुल का ताल्लुक है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसकी वजह से कम मैं कहता हूँ कि 50% ऑफ जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से कटा हुआ है। ये रोड तंग इस वजह से ये वारदात आ जाता है और ये डबल रोड होना चाहिए। N25 कौमी शाहराह का शुमार पाकिस्तान के अहम तरीन शाहराहों में होता है। बदकिस्मती से ये सिंगल शाहराह है और सिंगल शाहराह होने की वजह से इसमें ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरां वज़ीर-ए-आज़म तैनाती के बाद निगरां वफाकी वज़ीर मवासलात अशरफ तारड़ ने कोयटा आकर खुशखबरी सुनाई कि कोयटा ज़ोब, कोयटा जैकबाद और कोयटा कराची शाहराहों की तामीर को तेज़ किया जाएगा। कोलपुर से जैकबाद दो तरफा शाहराह की तामीर के मंसूबे का PC1 मंजूर हो चुका है। दूसरी जानिब NHA हुकाम का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर का आगाज़ इस साल सितंबर में होगा। पिंजरा पुल की जो खुशाइन बात यह है नाज़रीन कि हम एक तो इस जो एग्जिस्टिंग लोकेशन है इसके ऊपर ब्रिज भी बनाएंगे और वो भी इंशाल्लाह अमन करीब इसके ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। सूबे के अवामी हलकों का कहना है कि बेहतर ज़राए आमद-ओ-रफ्त किसी भी इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान में मोटरवे की तामीर शाहराहों की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि ये सूबा भी तरक्की के मैदान में आगे आ सके। साथी रिपोर्टर अयूब बलोच के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे और इलेक्शन मुहिम की क़यादत भी करेंगे। लंदन में मुशावरती इजलास के बाद मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जेल में चेयरमैन PTI के हाल पर रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस को उस वक्त तो ख्याल ना आया जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को जेल में पहली रात जमीन पर सुलाया गया और जेल का खाना खाने पर मजबूर किया गया। उस वक्त ये जज कहां थे? हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियां साहब इंशाल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाल्लाह लीड। उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में जो हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया और उन्होंने पूछा, लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान वापस आए, पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया और जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। उस वक्त उमर अताब बंदयाल कहाँ थे? उस वक्त क्यों ना उनको याद आया कि ये नाइंसाफ़ी की आखिरी हद है।
पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात 90 दिन में कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केयर टेकर हुकूमत चेयर टेकर हुकूमत ना बने, उसके पास कवानीन तब्दील करने का मैंडेट नहीं। उन्होंने कहा 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। तफसीलात बताएंगे कामरान रजी अपनी रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने की, जबकि यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, शहरी रहमान, कमर जमान कायरा और एतजाज अहसन समेत दीगर पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इजलास के बाद शहरी रहमान और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पीपल्स पार्टी की मुतफिका राय है कि आम इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कवानीन में तब्दीली निगरा हुकूमत का मैंडेट नहीं है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। केयरटेकर गवर्नमेंट कवानीन जो हैं उनमें चेंज ला सके, आइनी उसमें कहा गया कि वो आइन को रिव्यू करेगी, ये सवाबदीद नहीं होती। विद ग्रेट रिस्पेक्ट। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नई मर्दमशुमारी में हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है, चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों। मजलिस आमला के इजलास के दौरान एतजाज अहसन ने इंतखाबात 90 रोज में करवाने के हवाले से कानूनी दलाइल भी अरकान के सामने रखे। कैमरामैन नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय से मरदमशुमारी मंजूर हुई थी। इस वक्त तमाम जमातों को पता था कि जब मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियां करेगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में 90 दिन में इंतखाबात कराने की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है तो वहां से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों की जरूरत है या नहीं। आपसे कहा कि हम तो कहते हैं कि 90 दिन की बजाय 30 दिन के अंदर करा दें, लेकिन मेरे कहने से या किसी के कहने से 30 दिन या 90 दिन में तो नहीं हो जाएंगे ना। जो आइन और कानून है उसके मुताबिक ही होंगे। मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ उस मीटिंग में जो सेंसस था उस पर कंसेंसस हुआ। मैं उस इजलास में शरीक था और मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर सिर्फ सेंसस की मंजूरी दी गई थी, और जब सेंसस की मंजूरी दी गई थी तो सब पार्टीज को बखूबी इल्म था कि आइन का क्या तकाजा है, कानून का क्या तकाजा है। जब आप सेंसस को नोटिफाई करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस नहीं है, उनकी सवाबदीद नहीं है। वो आईनी और कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि उस सेंसस की रोशनी में डिलिमिटेशन करें। पीपल्स पार्टी कह रही है आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, क्या आप लोगों ने ट्रिक किया पीपल्स पार्टी को? नहीं, ऐसी कोई वहां पर बात नहीं हुई, ना कोई ऐसी यकीन दहानी किसी को कराई गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज हुआ है, वहां से ये बात वाजे हो जाएगी कि क्या मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी करने की जरूरत है, आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है या नहीं है। इसमें मेरी और आपकी ख्वाहिश का मामला तो नहीं है ना। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली का मामला पीर तक चला गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार पड़ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ना हो सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दें। अगर पीर को इलेक्शन कमीशन के दलाइल से मुतमईन हो तो बेशक वापस जेल भिजवा दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट वाला गलत काम नहीं करेंगे। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट पेश न हुए। मुआविन वकील ने इल्तिवा की दरखास्त करते हुए बताया कि अमजद परवेज बीमार हैं और डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया है। लतीफ खोसा एडवोकेट ने समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की और कहा एक शख्स 20 दिन से जेल में है, सजा मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा ये दरखास्त हतमी मरहले में है, 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा फिर चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हम अदालत में पेश ही नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इल्तिवा की दरखास्त मंजूर की जाती है। अगर आइंदा समाअत पर भी वकील सेहतयाब न हो तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतजाम करे। केस की दोबारा समाअत 28 अगस्त को की जाएगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को सिक्योरिटी खदशात के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोस्ट कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज ने यूके में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत में सिक्योरिटी से मुतालिक तशवीश और खदशात से आगाह किया था। जज को यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी पीटीआई के ओवरसीज कारकुनान की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी का सामना करना पड़ा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करते हुए फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जियो न्यूज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बनाने की असल वजह सामने ले आया। आला अदालती जराये के मुताबिक एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर यूके में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जुडिशल ट्रेनिंग में शिरकत के बाद वापस आए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा। खत में खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। उन्हें खदशा था कि कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से इनकी कोर्ट में हंगामा आराई समेत कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हुमायूं दिलावर को यूके में ट्रेनिंग के दौरान भी एहतजाज और थ्रेट्स का सामना था। पीटीआई के कारकुनों ने लंदन में भी जज के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश की। ताहम बरतानवी पुलिस ने मुजाहिरीन की जज तक रसाई को नाकाम बनाया था। आगे बढ़े खबर दें। कराची के इलाके लसबेला में धमाके के बाद से एक नौजवान लापता है। नौजवान के वालिद का कहना है उसका बेटा करीब ही वाक़ई कुरियर कंपनी में मुलाजमत करता है और धमाके से चंद सेकंड पहले ही ऑफिस से निकला था, मगर अब तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पाक कॉलोनी के मकीन मोहम्मद खालिद ने बताया उनका बेटा अरीब लसबेला में जिस मकाम पर नाले में गैस का बाइस धमाका हुआ उससे चंद कदम के फासले पर ही कायम कुरियर कंपनी के दफ्तर से बाहर निकला था। धमाके के बाद जब उसके बारे में उन्हें कोई मालूमात नहीं मिल सकी तो उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में भी उसे ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों से दरखास्त की जिस पर रेस्क्यू एहलकारों ने नाले में भी अरीब को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिल सका। मोहम्मद खालिद का कहना है उनके बेटे की तलाश में इंतजामिया को मदद करनी चाहिए। कस्टमर आ गया, उसका वो डीलिंग करके वो खुला लेने दुकान से के लिए निकला था। जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही धमाका हो, जब से वो लापता है और मैं जब से ख्वार हो रहा हूँ कोई मेरी सुनवाई नहीं है, ना कोई मुझे कोई बता रहा कि भाई वो कहाँ है, किस हाल में है। मैं जब से परेशान घूम रहा हूँ। कराची ही में अबुल हसन सफानी रोड के करीब बाप ने बेटी और इसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। वाकया लड़की के घर के बाहर पेश आया। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। अबुल हसन असफहानी रोड के करीब वाक़ बक्कर गोट में सुबह तकरीबन 7 बजे डबल केबिन गाड़ी पर फायरिंग से लड़का और लड़की जाँ बहक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूलीन लड़का और लड़की आपस में दोस्त थे। लड़की के बाप डॉक्टर रफीक शेख ने घर में देखा कि बेटी नहीं थी बल्कि बाहर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। मुलजिम ने अपने पिस्तौल से दोनों पर फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वकार और 17 साल लारेब के नाम से हुई है। ये लड़की को सुबह छोड़ने के लिए आया है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे तो जो बाप है उसने पहले देखा घर में मेरी बेटी नहीं है, तो जिसका नाम है डॉक्टर रफीक शेख, तो उन्होंने पहले पिस्टल उनके पास था, पहले घर में देखा बेटी नहीं है, आके फिर ये दोनों गाड़ी में थे, इन दोनों को गोलियां मार दी जिसका उन्होंने इतराफ़ भी किया, वो हमने गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आए तो देखा गाड़ी में लड़का और लड़की की लाशें पड़ी थीं, जिसके बाद उन्होंने लड़की की लाश को घर मुंतकिल कर दिया। मकतूल हसन गुलशन इकबाल का रिहायशी था। फायरिंग होकर खत्म हुई तब घर से बाहर आए तो देखे तो दोनों गाड़ी में पड़े हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद हर कोई उसको लड़की को भी ले गए, लड़कों को भी ले गए। जाए वक़्वा से पुलिस ने 9mm पिस्तौल के 5 खोल और 2 पिस्तौलें कब्जे में ले ली हैं, जिनका फोरेंसिक कराया जाएगा, जबकि मकतूलिन की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, अदनान हैदर और साथी रिपोर्टर कमर अली मस्तोई के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। पैमरा के टेलीपोर्ट लाइसेंस होल्डर टेलीनेस्ट ने अपने नए ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग, डीजी लाइसेंसिंग वकील खान और डीजी ऑपरेशंस एंड ब्रॉडकास्ट मोहम्मद ताहिर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान टेलीनेस्ट के CEO मेहदी रजा ने टेलीपोर्ट की अहमियत पर रोशनी डाली, जबकि टेलीनेस्ट के टेक्निकल डायरेक्टर उस्मान मिनहास ने वीडियो इंडस्ट्री में तकनीकी सहूलियात की आला सलाहियतों की नुमाइश की। टेलीनेस्ट के बिजनेस हेड जुहेब खान ने भी टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी तरक्की के बारे में शुरा को आगाह किया। टेलीनेस्ट ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान की वाहिद सेटेलाइट टेली है जो टीवी चैनल्स, OTT और मीडिया मॉनिटर्स के लिए जामे इंतजामी खिदमात अंजाम देती है।
और अब स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम्बनटूटा से कोलंबो पहुंच गई है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज के आखिरी मैच में इम्कान है कि पाकिस्तान टीम 2 से 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। एशिया कप से पहले टीम मैनेजमेंट के पास बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का एक अच्छा मौका हाथ आया है। इन खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हारिस, तैयब ताहिर और फहीम अशरफ शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे कोलंबो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ओहदेदार पीसीबी की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। एशिया कप के मैचेस भी देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 2 आला ओहदेदार 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 से 6 सितंबर तक लाहौर में होंगे। जराये के मुताबिक राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी गवर्नर हाउस में इशाइये में भी शरीक होंगे, जबकि इस दौरे में पीसीबी और बीसीसीआई के ओहदेदारों में मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। बीसीसीआई ऑफिशियल्स लाहौर में एशिया कप मैचेस भी देखेंगे और 7 सितंबर को पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे। दोनों ओहदेदारान श्रीलंका में पाक भारत मैच देखने के बाद पाकिस्तान का रुख करेंगे। मिस्टर पाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया कप क्रिकेट की तैयारियां जारी हैं। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में एशिया कप के 3 मैचेस खेले जाएंगे। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों और कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ पुलिस ने हिफाजती बैनर्स लगा दिए हैं। होटल से कज़ाफी स्टेडियम तक के रास्ते पर लाइट्स लगाने का काम जारी है। स्टेडियम के अतराफ रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स आज से बंद करने का सिलसिला शुरू होगा। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम 28 अगस्त को लाहौर पहुंचेगी। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी लाहौर में एक्शन में होंगी। कज़ाफी स्टेडियम में एशिया कप के मैचेस 3, 5 और 6 सितंबर को शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 360 कर दी गई है। कुछ सतह पर मैच फीस में कमी, लेकिन डेली अलाउंस में इजाफा किया गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल इमरान। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में कायम मुकाम डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जुनैद ज़िया और कंसल्टेंट डोमेस्टिक एंड वीमेंस क्रिकेट नदीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट की तफसीलात बताईं। जुनैद ज़िया ने कहा कि नए स्ट्रक्चर में ज्यादा खिलाड़ियों को मौका दिया है। खिलाड़ी अब डिपार्टमेंट्स और रीजन से भी खेल सकेंगे, जिससे वो माली तौर पर मुस्तहकम होंगे। हमारी अब 16 रीजन्स मौजूद हैं और 18 टीमें मौजूद हैं। अब नए स्ट्रक्चर के मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हमारी 8 टीमें खेलेंगी और जिसको हम ग्रेड 2 कहते थे, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी उसका नाम दे रहे हैं। वो नॉन फर्स्ट क्लास 4-डे क्रिकेट है, जो कि 10 टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान कप इसी तरह 8 टीमें पाकिस्तान कप भी खेलेंगी और नेशनल T20 हमारी टोटल 18 टीमें नेशनल T20 खेल रही होंगी। नदीम खान ने कहा कि नए सीजन में 360 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 192 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। कैटेगरीज की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी है। A+ कैटेगरी के खिलाड़ी को माहाना 3 लाख, जबकि कम से कम कैटेगरी के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा प्लेयर्स जो है वो 192 के बजाय 360 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब बहुत हद तक हमारे प्लेयर्स जो है ना वो फाइनेंशियली बेहतर होते जा रहे हैं। नदीम खान का कहना था कि खिलाड़ियों के डेली अलाउंस में इजाफा करके 5,000 रुपए और खाने का बजट 1200 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में ब्रिज के नीचे एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हो गया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। नाज़माबाद जिले इंतजामिया का कराची के लिए तोहफा। नाज़माबाद सखी हसन पर रंग बिरंगी रोशनियों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन, DC सेंट्रल ताहा सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमने हमेशा कोशिश की है कि ये ज़िला जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का था और ये जो है डेवलप करे, और इसीलिए हमने ऐसे गेम्स और माइंड गेम्स का शुरू किया है कि जिससे जहन की नश्व नुमा हो। शहरी शतरंज और लूडो समेत दीगर खेलों से लुत्फानंदोज हुए। बहुत
डिफरेंट इनिशिएटिव और हम लोग इसी वजह से आए हैं क्योंकि इस तरह के गेम्स हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है नॉर्मली नॉर्थ नाजिमाबाद में। इस तरह की और प्रोग्रेस हम सबके लिए अच्छी रहेगी। हम तो ज़रूर चाहेंगे कि हम यंग जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इलाका मकीनों ने कहा कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। उम्मीद है ऐसे मजीद मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।